नमस्कार दोस्तों, ब्लेड टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अंजलि नाम की लड़की के परिवार के साथ बीती हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आप लोग आज क्या बोलेंगे दोस्तों। ये पूरी की पूरी घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बीती। क्या घटना, कैसे, कब और कहाँ हुई, ये सब कुछ आज आप लोग को जी अपनी जुबानी बताएगी। उन लोगों ने जो अंजलि के फैमिली वाले थे उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारी पूरी फैमिली सिर्फ एक घटना की वजह से ख़त्म हो सकती है। मतलब जो घटना घटी थी वो बहुत नेक्स्ट लेवल की थी, मतलब नॉर्मल नहीं थी। मतलब पूरी फैमिली एक टाइम पे ही ख़त्म हो सकती थी, ऐसी घटना थी वो। आखिर हुआ क्या था हम उसको स्टार्टिंग से जानते हैं। ये जो अंजलि है और इसकी फैमिली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में रहते थे। इनकी लाइफ भी अच्छी खासी कट रही थी और ये जो घटना घटी थी ये 1999 में घटी थी। मतलब बहुत टाइम पहले घटना है और वो टाइम पे अंजलि सिर्फ 3 साल की हुआ करती थी। और ये जो घटना घटी थी ये मार्च के बाद घटी थी। क्या होता था कि वो टाइम पे मार्च के टाइम में बच्चों का एग्ज़ाम चालू रहता था। मतलब सब बच्चे अपना एग्ज़ाम देते थे, उसके बाद कुछ टाइम बीतता था, फिर छुट्टियां लगती थी, गर्मियों की छुट्टियां लगती थी, तो फिर लोग मस्त एंजॉय करते थे, बच्चे गाँव में खेलते थे। वो टाइम पे तो मतलब लाइफ सबकी अलग होती थी, खेलने कूदने की। 2-3 महीने की छुट्टियां भी होती थी स्कूल से। तो क्या करते हैं ये लोग, सोचते हैं इनकी छुट्टी चल रही थी एग्ज़ाम के बाद, तो ये लोग सोचते हैं कि अपन ना अपने छत पे वो लगाएंगे, लीटी बोलते हैं ना, बाटी, लीटी जो बाटी, लिट्टी चोखा सबको समझता है। हाँ, वो करेंगे अपने छत पे और मस्त एंजॉय करेंगे। पूरी फैमिली प्लानिंग करती है कि सबके बच्चों की छुट्टी चल रही है, टाइम स्पेंड अच्छा करेंगे, मस्ती करेंगे मस्त। तो ये लोग पूरी प्लानिंग करते हैं कि ये लोग छत पे सब कुछ कंडा गोबर का ले जाएंगे और ऊपर ही तेल वेल मसाला जो भी लगता है सब लेके जाएंगे और वहीं पे बैठ के रात भर लगाएंगे और वहाँ पे खाएंगे और मस्त पार्टी करेंगे। मतलब जो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है गांव में उस तरीके से बनाएंगे। हाँ, फिर और इनके ना जो छत था, इनका जो टेरेस था अपने घर का, उसके ना जस्ट पीछे एक पीपल का पेड़ था जिसकी मतलब कहानी, जिसकी हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं थी। और इस स्टोरी में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है वो पीपल का पेड़। तो क्या करते हैं ये लोग, ऊपर जाते हैं वो कंडा लेके गोबर का और लिट्टी लगाने के लिए। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि आग जल जाए। मौसम था गर्मी का, जैसे गर्मी का मौसम बहुत इजीली आग जल जाती है, लेकिन इनका आग जल नहीं रहा था। पहली बार कंडा में आग नहीं पकड़ रहा था। तो ये जो तेल होता है, ये मिट्टी का तेल जो यूज़ करते हैं जलाने के लिए कोई भी चीज़, खाना बनाने के लिए गांव में अभी भी लोग यूज़ करते, जो लकड़ी बनाते हैं वो लोग, तो वो लोग थोड़ा डालते हैं उसमें, फिर जलाने की कोशिश करते हैं। जल ही नहीं रहा था। ये लोग बैठ के सोच ही रहे होते हैं। अंजलि भी बैठी थी, उसका एक छोटा भाई था, उसकी एक बड़ी बहन थी। उसकी मम्मी पापा जलाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं यार जलेगा नहीं जले, क्या करें। उसकी मम्मी नीचे जाती है कुछ कागज वगैरह लेने के लिए, सब लोग बैठ के देख ही रहे होते हैं। अचानक से जो कंडा रखा था गोबर का, उसके अंदर से ब्लास्ट होता है और जो ब्लास्ट होता है उसकी वजह से सबके कपड़ों में आग पकड़ लेता है। उसमें ब्लास्ट कैसे होता है, सबसे बड़ी बात ये थी। कंडा में ब्लास्ट कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात थी। उसकी वजह से जो अंजलि थी उसकी पूरे कपड़ों में आग पकड़ लिया था, उसकी जो बड़ी बहन थी उसके कपड़ों में भी आग पकड़ लिया था। लेकिन जो उसका छोटा भाई था, वो जो उनका छत था उसमें ही लगा हुआ एक और छत था जिसमें कूद के वो चला जाता है उस छत पे। जो पापा थे वो लाते हैं कपड़ा वपड़ा छत पे रखा था, उससे बुझाने का कोशिश करते हैं। मम्मी आती है, मम्मी बच्चों को बचाती है, लेके भागते हैं ये लोग हॉस्पिटल, भाई को लाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद ये लोग कैसे भी बचते हैं और बहुत जल गए थे ये लोग, थोड़े बहुत जल गए थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जल गए थे, तो भी अच्छे खासे जल गए थे, उनकी स्किन जल गई थी। वो आग इतना ज़ोर से पकड़ा था सबकी बॉडी में। पापा को भी लगा था, मम्मी को भी बचाने के चक्कर में मम्मी को भी लग गया था आग का, जो भी वो चिंगारे था उनके ऊपर भी आया था। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से ठीक होके आने में कुछ दिन लग जाते हैं। कुछ दिन बाद आते हैं तो अंजलि की मम्मी, एक बाजू में आंटी थी जिनका भाजी वाजी का दुकान था, भाजी भी लगाती थी, मतलब सब्जी उब्जी, तो उनसे बोलती है कि ये ऐसा ऐसा कांड हुआ था हमारे घर पे, हमको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो आंटी बताती है कि जो पीपल का पेड़ है आपके घर के पीछे वाला, उस पीपल के पेड़ में वहीं पे बैठ के ही एक आदमी की जल के मृत्यु हो गई थी, जो बीड़ी जला रहा था और पता नहीं कैसे उसके बॉडी में आग लगी और वो वहीं पे वो मर गया और उस पीपल के पेड़ के पास मृत्यु हुई। और जो आपके घर के बाजू वाले घर में 2 कपल रहते थे, उनमें लड़ाई हुई और पता नहीं कैसे आग लगा और उनकी मृत्यु हो गई। और जिस घर में आप अभी रह रहे हो उसी घर में
एक छोटे से बच्चे की छोटा सा लड़का जो पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उस टाइप के बच्चे की मतलब दूध में, खौलते दूध में मृत्यु हुई है। शायद हो सकता है कैसे वो मृत्यु हुई है नहीं पता, लेकिन अफवाह फैली थी उस टाइम में किसी ने शायद मार डाला है जानबूझ के। ऐसा कुछ हुआ था खौलते दूध में। इतना छोटा बच्चा खौलते दूध में कैसे पहुंचेगा? तो किसी ने मार डाला था, ऐसा बताई उस सब्जी वाली आंटी ने इसकी मम्मी को। इसकी मम्मी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। उसकी मम्मी बहुत टेंशन में आ गई, सोची कि हम लोग को इस घर पे कुछ ना कुछ करवाना चाहिए, झाड़ फूक। ऐसे रहा तो मान लो कि पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। ये जो अटैक था ये बहुत बड़े लेवल पे था। तो वो आंटी बताती है, जो भाजी वाली आंटी थी, सब्जी वाली, बोलती है कि जो मतलब आपके ऊपर अटैक हुआ था आप लोगों को मारने के लिए ही हुआ था, क्योंकि जो आत्मा थी वो चाहती थी कि आप भी उसी तरह आग में जल के मरे जैसे हम मरे हैं। और जो पीपल का पेड़ था, उस पेड़ पे बहुत सारी आत्माओं का वास था, मानते थे। तो इसके बाद से क्या होता है कि जो अंजलि की मम्मी थी वो बहुत टेंशन में रहने लगी थी। उनको अजीबोगरीब सपने आने लगे थे। एक बार क्या होता है कि अंजलि की मम्मी अपने गैस पे खाना बना रही होती है, वो टाइम पे अचानक से पता नहीं कैसे उनके साड़ी के पल्लों में आग पकड़ लेता है। फिर से आग पकड़ता है, समझ में नहीं आता कैसे आग पकड़ता है। और वो टाइम पे भी मतलब बहुत ज़्यादा कैसे बचती है, पापा बचाते हैं और बाकी लोग पानी में डालते हैं। उसके बाद इसकी मम्मी को समझ में आ गया था कि नहीं, हमको किसी न किसी बड़े पंडित जी को बुला के घर पे पूजा पाठ करवानी चाहिए और शुद्धिकरण करवाना चाहिए, उस घर को बंधवा देना चाहिए। तो बुलाते हैं। उसके बाद जो पंडित जी आते हैं ना, वो भी सेम बात बताते हैं कि आपके घर पे आत्मा का साया है, जैसा कि उस सब्जी वाली आंटी ने बताया था। सेम टू सेम बात बताते हैं। उस घर की पूजा पाठ भी करवाते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि नेगेटिविटी ज़्यादा फैल जाए तो इंसान के रहने के लिए वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ महीनों बाद, वो लोग उस घर को छोड़ देते हैं और किसी और घर में रहने के लिए चले जाते हैं। मतलब आप लोग सोचो कि कैसे कितना ज़्यादा एक कांड में सब कुछ खत्म होने वाला था। वही तो। और इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये लोग बच गए। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन से कई बार बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही तो, मतलब सोचो, मैं तो सोचती रह गई अभी तक कि कैसे यार, मतलब नॉर्मल चीजें लाइफ में होती, लोगों को लगता है कि ये तो नॉर्मली ऐसे ही होगा, खुद से आग लग गया होगा, ब्लास्ट हो गया होगा, लेकिन कंडा में ब्लास्ट कैसे हो सकता है वो? क्या उसमें ऐसा तो नहीं था मिट्टी तेल वगैरह ऐसा? नहीं, वो जो तो ब्लास्ट थोड़ी होगा, ब्लास्ट हुआ ज्यादा ऐसी आग निकलेगी हल्की सी। हाँ, और क्या, वो ब्लास्ट होने की वजह से उनके कपड़ों पे आग लगा था, वरना सब लोग दूर दूर बैठे थे, कैसे उनके ऊपर आग आएगा सब कुछ। सही बात है यार, ये बहुत बहुत शॉकिंग था। खैर, आपको क्या लगता है इस चीज के ऊपर? अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, हमको आपका इंतजार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, अलग तरह का एंजॉयमेंट या फिर अलग तरह की जानकारी मिली, जो भी हुआ है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और आपकी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी जो आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।